आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ वार्ड नंबर 47 पे। मेरे साथ यहाँ पर श्रीमती ऋतु अग्रवाल मैडम है, जो कि भाजपा परिवार से है, एक समाज सेवी भी है और मीडिया प्रभारी भी है रायपुर विधानसभा में। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। मैम नमस्ते। नमस्कार मैम। मैम आपसे जानना चाहते हैं, आप इस वार्ड नंबर 47 में काफी लंबे समय से रहती हैं जी। आपको लोग पसंद करते हैं और आपको जल्द ही एज अ पार्षद देखना चाहते हैं। तो मैम आपसे जानना चाहते हैं आपके आगे की क्या तैयारी है? देखिए, मैं सिर्फ समाज के लिए काम करती हूँ, समाज के लिए ही काम करती आई हूँ जी। तो काफ़ी लोगों से पीछे आया कि सुनने में कि अगर मुझे किसी के लिए कुछ हेल्प करनी है तो मैंने निर्णय लिया कि मैं पार्षद के लिए चुनाव लड़ूँ। तब कि जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने ही मुझे पीछे से सपोर्ट किया कि नहीं, आप इसके लिए आप तैयारी करें, हम आपके साथ हैं। तो मैं जो काम करती आई हूँ वैसे ही करने की वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा अगर पार्षद बन जाते शायद ईजी हो जाएगा उन लोगों के काम कराना, तो इसी वजह से मैं पार्षद का काम करना चाहती हूँ। जी मैम, आप जैसे भाजपा परिवार से भी जुड़ी हुई हैं, तो थोड़ा आप अपना मतलब बताना चाहेंगे अपना बैकग्राउंड? जी, मैं भाजपा परिवार से तो थे, शायद बचपन से ही हम भाजपा को वोट देते आए हैं, लेकिन अगर आप मुझे देखेंगे तो मुझे 15 साल करीब हो गए हैं, जो मतलब एज अ जैसे हमने सक्रियता लेते हैं, हम सदस्यता जो हमारी होती है उतना समय मुझे सक्रियता सदस्यता लिए हो गया भाजपा का, और तभी से हम भाजपा के लिए काम कर रहे हैं जी। और भाजपा के लिए ही काम करते हैं, करते ही रहेंगे। भाजपा से मन से जुड़ा है और बस मन से जहाँ मन के साथ चले जा रहे हैं अभी तक। सही बात है। मैम आपकी भाजपा में जैसे आपका मतलब पोस्ट हो गया, आप किन किन पदों पर रही? मैं भाजपा में, जब मैंने भाजपा ज्वाइन किया तो मैं महिला मोर्चा में मीडिया प्रभारी थी, मतलब मंडल का महिला मोर्चा होता है जी, उसमें मीडिया प्रभारी थी। फिर मैं महानगर जो हमारा जिला स्थानीय है जिले में, फिर मैं वहाँ पे मीडिया प्रभारी रही महिला मोर्चा में ही। फिर उसके बाद मैं मान्य मंत्री पद पे रही, जिला मंत्री, जैसे माने जब विनय गोयल जी थे उनके साथ मंत्री पद पे रही हूँ। और अभी 3-4 सालों से अभी मैं मतलब रायपुर मीडिया प्रभारी हूँ, माननीय विधायक साहब के साथ, उन्होंने बोला उनके साथ काम करना है तो उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं तब से। सही बात है। मैम आपसे एक बात जानना चाहूंगी, जैसे अब से 2 साल पहले कोरोना और डेंगू दोनों ही महामारी के रूप में सामने आए थे, मात्र भाजपा ही एक ऐसी पार्टी थी जो उस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव थी और आप भी भाजपा परिवार का हिस्सा है, तो आपसे जानना चाहेंगे आपने उस टाइम पे लोगों की कैसे हेल्प करी? देखिए, मैं पर्सनली तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कुछ हेल्प कर पाई, लेकिन हमारी पार्टी से जो आदेश होते थे कि हमारे लोगों ने एक समूह किचन बनाया हुआ था जहाँ पे हम लोगों के पास से सबसे थोड़ा बहुत राशन इकट्ठा करते थे और वो किचन चलाते थे। जो हमारा किचन कम से कम 1-1.5 महीना तो रेगुलर वो किचन चला के जी। और जो ज़रूरतमंद परिवार थे उनके यहाँ उनको भोजन पहुँचाने की व्यवस्था। फिर वैक्सीनेशन का हमारे विधायक साहब के द्वारा जब प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन का लॉन्च किया, उसके बाद हमारे विधायक साहब के साथ अलग अलग वार्डों में सब जगह कैंप, वो वैक्सीन के लिए कैंप लगाए गए, तो उसका आयोजन किया। तो जितने हम लाभ पहुँचा सकते थे लोगों को उतना लाभ दिलाने की कोशिश की, या किसी को जो बहुत क्रिटिकल अवस्था में भी थे तो जब रायपुर में हमारे विधायक जी ने ये जो स्पोर्ट्स कॉलेज है वहाँ पर उसको कुछ समय के लिए कोरोना के लिए उसमें बदल दिया गया था, कोरोना अस्पताल जी। तो वहाँ पर उनके द्वारा कई लोगों को बोलने के बाद एडमिट भी कराया गया ताकि उनका अच्छे से इलाज करवा सके जी। बस, और सबसे यही जुड़े रहे। लोगों को जिस तरह की भीड़ थी वैसे ही कोशिश हमने की उसके लिए। जी मैम, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे मतलब आपने सोचा होगा कि आप अगर एज अ पार्षद आएंगी तो आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ काम कराना चाहेंगी, अगर आप हमें बताना चाहें? देखिए, मैं एक महिला हूँ ना, तो मेरा मेन फोकस महिलाओं से है और उन्हीं के सपोर्ट से शायद मैं अब तक यहाँ पे बैठी भी हूँ, क्योंकि उन्होंने पीछे से कुछ मुझे करते रहते हैं कि मैडम आपने ऐसे करना है, दीदी आपने ऐसे करना है, तो उन्हीं के लिए मेरे भविष्य में ज़्यादा है। मैं कुछ महिलाओं के लिए, क्योंकि हमारा जो ये वार्ड है ना काफ़ी नीचे बस्तियाँ भी लगी हुई हैं जी। और यहाँ पर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब जो सच में ज़रूरतमंद हैं जी। तो मेरा मन ये है कि मैं उनको किसी भी तरीके से मैं एक्चुअली में समूह भी चलाती हूँ, मेरे 2 समूह हैं। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि उनको कुछ इस तरीके से उनको काम दिया जाए कि मतलब वो थोड़ा घर और अपने परिवार दोनों ही चला सके। तो मेरा मन उनको मतलब ये सब है, आर्थिक आगे जीवन में अगर कुछ कर पाए तो ये ज़रूर करना है, और थोड़ा बच्चों के लिए मैं एजुकेशन के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ जी। फ्री एजुकेशन जरूर मैं दिलाऊंगी अगर मेरा कभी भविष्य में चला तो। जी मैम, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी, हमारे यहाँ देहरादून में हमारे बहुत से युवा साथी, युवा बच्चे बेरोजगारी कम लीजिए ये कोई अन्य कारण नशे की तरफ जा रहे हैं और देहरादून में तो ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है बहुत ज़्यादा। क्यों? तो सर मैम, आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं से या उनके माता पिता से कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये बड़ी ही गंभीर समस्या है यहाँ की देहरादून के शहर के लिए। एक्चुअल में यहाँ पर परेशानी क्या हुआ कि जो बाहर के व्यक्ति, जो बच्चे पढ़ने भी आते हैं ना
शायद नशा कुछ इस तरीके से या तो वो लेकर आए, क्या हुआ, वो नशा इतना रगों में बस गया है ना यहाँ पे बच्चों के। जी। मैं कितनी बार कॉलेजों की तरफ भी जाती हूँ तो मतलब नशा ऐसे बहुत खुलेआम easy, चल रहा खुलेआम। है। जी 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 तो लेकिन अभी ये शायद समझ नहीं रहे हैं, उसके बाद ही बिल्कुल कुछ नहीं है। जो माँ बाप हैं बेचारे वही परेशान होते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। जी उन्हें सिर्फ कुछ समय के लिए जो आनंद मिल रहा है उससे अपना भविष्य, अपनी पीढ़ियां सब खत्म हम कर रहे हैं और वो चीज़ें समझ नहीं रहे। शायद कुछ सालों बाद उन्हें समझ में आएगा, अपने आप आएगा, क्योंकि किसी के समझाने से बच्चे आजकल नहीं समझ नहीं समझते। क्योंकि उल्टा जवाब देने लगे हैं बच्चे। शायद कुछ समय बाद उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो कि हमने क्या खो दिया। क्योंकि जिनके पेरेंट्स और बच्चों को आज मैं देखती हूँ ना कि इतना परेशान है, शायद गवर्नमेंट को भी थोड़े कुछ कदम खैर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सख्त कानून जरूर आना चाहिए, जी नशे के लिए सख्त कानून आना चाहिए। जी मतलब मैम आप पर्सनली हमारे चैनल के माध्यम से डिपार्टमेंट से या पुलिस विभाग से अगर आप कुछ कहना चाहें देखिए, नशे को पुलिस, लेकर। आप एक बात समझिए, पुलिस विभाग या डिपार्टमेंट कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मैं अपने घर में हूँ, हम 5 लोगों का परिवार है। मेरे पापा हमें जो सिखा रहे हैं, थोड़ा सा सख्ती स्टार्टिंग जो होती है पेरेंट्स अपने परिवार से होती है, जी जी है ना। पुलिस तक तो मतलब बाद में आती, जब उन्हें पता चलेगा तब वो वहाँ तक जाएंगे, लेकिन पहली शिक्षा तो घर से होती है। ना। जी तो जी पहले तो हमें उनकी बात पे ध्यान देना है कि पेरेंट्स को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा और चीज़ों को समझाना पड़ेगा कि इस चीज़ों की तरफ ना जाए। और रही बात पुलिस की और डिपार्टमेंट की, जितनी उनसे हेल्प होती है वो करते हैं। कहीं पर नहीं होती है तो हमारे विधायक जी हैं, हमारी सरकार है, वहाँ से बोलकर हम करवाने में भी नहीं हिम्मत रखते हैं। सही बात है। मैम आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे अब हमारे बहुत से युवा बच्चे 18 पूरा करके पहली बार वोट डालेंगे, उन लोगों के अंदर एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिलता है। तो मैम आप उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे, उन बच्चों से जो तो बच्चे खैर सीखे तो वही हैं, लेकिन मेरा मतलब मेन फोकस ये रहता है कि ये खैर ये जो चुनाव होता है, छोटा चुनाव होता है, जी। इसमें भाजपा कांग्रेस बहुत कम चीजें सुनने के लिए आती है। इसमें व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यक्तिगत चीजें, छवि छवि ज्यादा देखी देखी जाती है। तो मैं अपने बेटी को बस यही बोली हूँ कि मैंने कहा बेटा अपने लोग साथी लोगों उनको ये दिखाना कि जो कुछ कर सकता है, वरना 20 सालों से तो उन्हें देख ही ना जो बने हुए हैं उन्होंने क्या किया है। हर जगह गंदगी, आप कहीं भी देख लो, नाले आप देख जी। लीजिए, नशा देख जी, लीजिए, जी, जी। कहीं पे कोई तरक्की नहीं है, हर जगह अतिक्रमण है। तो अब की बार सोच समझ के वोट करने के लिए मैं उनसे आग्रह करूंगी कि सोच समझ के करें, जी तो उनके भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। सही बात है। मैम आपसे एक सवाल और इसी कड़ी में पूछना चाहूँगी, जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, या जो वोटिंग का दिन आता है तो अपनी फैमिली को लेकर घूमने चले जाते हैं। तो मैम आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब वोट डालने का आपको एक अधिकार मिला है, हमें अपनी वोट का अधिकार जरूर यूज करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप किसके पक्ष में दे रहे हैं, अब वो जी। आपकी अपनी इच्छा है, आप किधर वोट दें, लेकिन अपने मत को कभी व्यर्थ ना करें और जरूर जरूर किसी ना भी किसको जिसको आप पसंद करते हैं उन्हें दें, ताकि वो आगे बढ़ के आपके लिए कुछ काम कर सके। अगर आप उसके साथ आएंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो, तो कोई फायदा नहीं ना आपकी वोट का। आप 18+ हुए, आपको गवर्नमेंट को भी क्या पता चलेगा, आपको क्या पता चलेगा कैसे वोट देना, क्या सही करना है। बात है। सीखना तभी है ना जब आप समाज में आएंगे, तो समाज के लिए करना चाहिए जी। और अपने लिए भी करना चाहिए। जी मैम आपसे चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे मतलब आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी देहरादून में, मतलब हमारे बच्चे जो हैं वो अपनी संस्कृति को छोड़कर विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। और आपने ये भी बात भी सुनने में आई जैसे अभी लोगों ने कि मतलब बाहर विदेशों में भी अब नीचे बैठकर खाने की प्रथा या अपने ट्रेडिशन को लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आप युवा बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो खुद 2 युवाओं की मैं फिर वहीं पर आ जाती हूँ। मेरे बच्चे बराबर के हैं, मेरी बेटी 18+ की हो गई, छोटी वाली 16+ है, तो दोनों बच्चे युवा ही हैं। तो मैं तो अपने बच्चों को घर से भी यही सिखाती हूँ, उन्हें बड़ी आदत है बिस्तर बैठ के खाने की। तो पहले के टाइम में बोलते थे हम जमीन से बैठ के खाते हैं ना, तो धरती के कुछ गुण हमारे अंदर आते हैं, डाइजेशन हमारा इम्प्रूव होता है। तो उन चीज़ों को मैं भी अपने बच्चों को यही समझाती हूँ कि हमें पुरानी चीज़ों की तरफ वापस जाना चाहिए। अगर शायद हम पुरानी तरफ जाएंगे तो जो ये नई नई बीमारी हमें घेर रही है ना, जी, जी, शायद जी। हम उसे निजात पा सके। सही बात है। खाना तो मतलब सब है ही वही सही आजकल। बात है, सही बात है। मैम आपसे एक सवाल और चलते चलते, आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट को थैंक यू या किसी का धन्यवाद अगर आप पर्सनली किसी का करना चाहें, या अगर आप देखिए, मैं तो सभी का धन्यवाद है। सबसे पहले उस ईश्वर का धन्यवाद जिसने आपसे मुझे मिलवाया और आप मेरे पास आए हैं, Thank और you, आपका ma'am. भी मानव चेतना वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am. मैं तो शायद आपसे पहली बार ही मिली हूँ जी आपकी शायद इस कोशिश से मैं लोगों के सामने अपनी बात रख पाऊँ आपका, लेकिन धन्यवाद उस ईश्वर का है और किसी का नहीं है जो मुझे इस लायक बना रहा है कि आप लोग जैसे मिल सकते हैं। और डिपार्टमेंट का जब समय आएगा तब करेंगे।
ठीक है मैम। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। क्या हुआ? मक्खी चिपक रही थी पैरों पे, ऐसे मुझे करना पड़ा, वो पैर दिख रहे थे कि नहीं?